राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, माँ जशोदा अपने घर के काम में चली गई। मैया ने कहा ब्राह्मणियों का साधुओं का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए, कोई आशीर्वाद के बिना ना चले जाए, मेरे लाला को खूब आशीर्वाद मिले। परीक्षित, मैया ने सोचा कि ब्राह्मणी आई है, मैया घर के काम को चली गई। पूतना को मौका पड़ गया, पूतना ने देखा कि अभी कोई नहीं है, बाप पलने में से पूतना ने लाला को उठा लिया। हमारे लाला को उठा के वहां ने गोद में धर लिया। सबरे बाहर नाच गान कर रहे, कऊ को पता नहीं पड़ी। पूतना ने सबसे पहले लाला को दूध का पान करवाया। कन्हैया ने प्रेम पूर्वक दूध का पान कर लिया। दूध के पान के बाद पूतना ने जहर को पान करवाया। कन्हैया ने जहर का पान कर लिया। अब जहर के पीछे क्या है? दूध के पीछे जहर छुपा रखा था, जहर के पीछे तो प्राण है। अब जैसे ही कन्हैया को जहर ने कोई काम नहीं किया तो पूतना सोचने लगी अब गया अब गया अब गया, कुछ भी ना हो रहा। इतने में कन्हैया ने पूतना के प्राण खींचे। जैसे पूतना के प्राण खींचे तो पूतना का शरीर बढ़ने लगा। जैसे पूतना का शरीर बढ़ने लगा तो नाच गान बंद हो गया। सब कहते पूतना आ गई, पूतना आ गई, पूतना आ गई, पूतना पूतना आ गई, पूतना पूतना आ गई, पूतना आ गई, पूतना आ गई, पूतना आ गई। पूतना का शरीर 20 योजन लंबा शरीर हो गया। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ 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 छोड़। कन्हैया ने कहा कैसे छोड़ दो, अभी अभी पीना सीखा। जिसने आज पहली बार पान किया सतन पान वो कैसे छोड़ देगा। इतने में मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राण पी लिए। जैसे पूतना के प्राण पिए तो पूतना का शरीर गोविंदाय नमो नमः। इतना लंबा चौड़ा शरीर था, आज भी पूतना के अंग जहां जहां गिरे उन जगहों के नाम ऐसे हो गए। जहां पूतना का सिर गिरा जगह का नाम सिरसा, जहां पूतना के कान पड़े जहां का नाम कानपुर, जहां पूतना का कंठ पड़ा उस जगह का नाम कंठो, जहां पूतना का हृदय था उस जगह का नाम हरदो, जहां पूतना के हाथ थे उस जगह का नाम हाथरस। ब्रजवासी दौड़े 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 पूतना के शरीर के ऊपर से जा रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर है।
पर जिस गांव में पूतना का हृदय था उस हृदय पर कृष्ण थे। उस गांव के लोगों ने सीढ़ी लगाकर कृष्ण को हृदय से उतारा। ये तो वही बालक है जिसकी बधाई लेने हम गए थे, नाच गान किए जिनके घर में हमने, ये वही है। उस गांव के लोग, इस गांव के लोग गोकुल की ओर आ रहे हैं। और गोकुल वाले इधर जा रहे हैं। थोड़ा मैया गिर रही है, चल रही है, गिर रही है। और जैसे ही पूतना से लाला लेकर वो गांव के लोग आए और उन्होंने जैसे ही आकर मैया को लाला सौंपा तो मैया को बहुत अजब सा लगा। आज इस गांव के लोगों ने मेरा लाला लाके दे दिया। मैया लाला लेकर घर गई। गांव के गांव टूट पड़े। गांव के गांव आ गए अपने अपने गांव से कुल्हाड़ियां लेकर पूतना का शरीर काट काट कर जमुना जी के किनारे किनारे जलाते जलाते आ रहे हैं। शाम के समय बच्चा कोचा शरीर गोकुल के अंदर ही उसे रखा और आग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं गोकुल के अंदर जब रखे शरीर को अग्नि दहा दिया और अग्नि जला लगाते ही पूरे गोकुल में सुगंध फैली, इत्र की सुगंध फैली, खुशबू फैली। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसी अवगुणी पूतना के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, बदबू आनी चाहिए, खुशबू क्यों आई? बोले आनी तो दुर्गंध ही थी, पर जिस दुर्गंध को मेरा परमात्मा हाथ लगा दे वह दुर्गंध सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। मेरे परमात्मा ने हाथ लगाया इसलिए सुगंध हो गई। दुर्गंध सुगंध में परिवर्तन हुआ। पूरे गोकुल में सुगंध फैली है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दूसरे दिन मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर अभिषेक करवाया, पंच गब्ब का स्नान करवाया, पंच अमृत का स्नान करवाया। जिस कन्हैया को मैया अपना लाला समझ रही है, ये मैया को नहीं पता ये साक्षात ब्रह्म है। कहो ना कहा लगे नाम बड़ाई, कहो ना कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। नाम बड़ाई, राम न सकहु राम गुण गाई। जिस ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता उस ब्रह्म को मात्र गोकुल में गोपियों ने कृष्ण को पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। मात्र ब्रज की गोपियों ने ब्रह्म को पहचाना, ये परमात्मा है। इसलिए तो कहते हैं गावो गोविंद पियते इति गोपी। गौ मैंने गोविंद, पी मैंने पी जाना। जो गोविंद नाम को पी जाए उसी का नाम गोपी, परमात्मा के नाम को।
पूतना लोक बलध्वनि राक्षसी रुद्रासना निंदा सयापि हरेर सतनम दत्त्वा पसंद्रितुम। देखो मैं पहले भी बोला है ना, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना की अकल बढ़िया नहीं, पूतना की शक्ल बढ़िया नहीं, पूतना का अचार बढ़िया नहीं, पूतना का विचार बढ़िया नहीं, पर ऐसी अवगुणी पूतना को भगवान ने तार दिया। क्या समझ के तारा? भगवान को कोई जगह नहीं मिल रही, क्या समझ के तारू उसे? अंत समय भगवान को एक बात याद आई, पूतना के अंदर सारे अवगुण हैं और पूतना के अंदर एक गुण निकला। क्या? बोले पूतना मुझे मारने तो आई परंतु दूध पिलाकर मारने लगी। दूध पिलाना माँ का काम है, इसलिए जो मेरी माँ ही हुई, माँ बनाकर उसे गति दे दी। एक कृपालु की ये कृपा है। हम लोग एक बंदे में 10,000 गुण होंगे ना, अगर एक अवगुण उसमें आ गया, हम उसके 10,000 गुणों का त्याग करके उसके अवगुण का दुष्प्रचार करते हैं। परमात्मा उल्टा करते हैं, अगर किसी में 10,000 अवगुण हो, एक गुण हो, गुण को पकड़ के उद्धार करते हैं। भगवान ने पूतना को तारा है। भगवान शंकर आए हैं मेरे ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। नंदेश्वर भगवान ने, नंद बाबा ने नंदेश्वर की मूर्ति लगाई है, क्योंकि भगवान शिव आए हैं नंद बाबा के द्वारा। कन्हैया तोतली तोतली बातें करने लगे हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को देखा कि कन्हैया ने करवट लिया। मैया को इस बात की खुशी होगी मेरे लाला ने करवट ले लिया। मैया ने नौआ को भेजा, बलौआ दिया, जाओ सारे गांव को बलौआ दे के आओ। क्या बलौआ दिया? आज मेरे लाला ने करवट बदल दिया। करवट बदलने की खुशी में आज नाच गान होना चाहिए। मैया ने इतना बड़ा उत्सव रचाया। उस उत्सव में कंस का बेजा राक्षस संकटासुर आया और कृष्ण को उठा के ले गया। कन्हैया ने सोचा मामा झूठा देने आया, पर देखा मथुरा की ओर जा रहा है। कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया और हाथों से छूटने लगा। संकटासुर ने भी माना। संकटासुर ने कहा मैंने सुना था कि यशोदा का लाला भगवान है, ये तो कोई पत्थर है जो मेरे हाथों से छूट रहा है। और जैसे ही कन्हैया हाथों से छूटते एक पांव की झपट्टी मारी तो संकटासुर की मृत्यु करके बगल में पलने के पास छोड़ दिया। जैसे धूल मिट्टी हटी और देखा संकटासुर नाम का राक्षस बगल में पड़ा है। ब्रजवासी कहते मैया आज तेरे लाला ने संकटासुर नाम को राक्षस मार दिया। मैया ने कहा ना, कोई किसी को नहीं मार पाए, हर बंदे को अपना पाप उसको मार देता है, कोई किसी को नहीं मार सकता, उसी का पाप उसे मार देता है। उसका पाप मार गया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित जिस दिन गोपियां भगवान को देखती नहीं है ना, मानो गोपियों को ऐसा लगता हमारे प्राण निकल गए। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, उन गोपियों से इन गोपियों ने आज ब्रह्म पहचाना। वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। पुरुष जितने भी रहते हैं ना उनको गोपी बोलते हैं सबको। वृंदावन में अकेला पुरुष मात्र कृष्ण पुरुष है, बाकी सब गोपी। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन
इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना एक बहाना। गोपियां तरह तरह के बहाने लगाकर आती हैं, क्यों? इसी बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाए। अच्छा देखो, कुछ गोपियों को माखन बेचने के लिए माखन बेचने जाना मथुरा, रास्ता उनका इधर से है और गुजराती वो इधर से है। इधर से उनको दुगना पड़ता है, इधर से 10 किलोमीटर है, इधर से 20 किलोमीटर है, पर गोपियां 20 किलोमीटर चली जाती। बोले क्यों? हो सकता है कि कन्हैया रास्ते में मिल जाए, दर्शन हो जाएंगे। चलो री सखी वहां चले जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचन तू चले एक पंथ दोगा। गोपियां कहती है एक तो दर्शन हो जाएंगे, एक माखन बिक जाएगा। एक दर्शन हो जाएंगे। एक बार ना एक गोपी मथुरा जा रही है और कृष्ण के जहां से जा रही है, और कृष्ण के महल के सामने गोपी आवाज क्या लगाती है? माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन। तुस सुनाओ हां, जिंदे घर 9 लाख गवा दा मक्खन है, उनके घर मक्खन बिकदा है? उनके दरवाजे एवं बाजा मारी आ रहे, मक्खन ले लो मक्खन। उनके घर 9 लाख गवां अपनी, और गोपी ने मक्खन नहीं बेचना। वो सोचा थी मत मक्खन वाली आवाज सुनिए, कृष्ण बाहर आवे, मैं दर्शन करी ले। गोपी ने इन्नियां बाजा मारिया पर भगवान बाहर नहीं आए। गोपी का मन खट्टा हुई, चली निराश हुई है। 1 किलोमीटर चलिए, सोचा दी हो ही सकता मेरी गलती है, ओले कृष्ण की मैया नवाला दी हुए तो किया ही सकता बाहर। नहीं नहीं, मैं रो नहीं करना चाहिए। हाँ चल एक मारी मुड़ी चक्कर मार दी, फिर वापस आई, फिर आनी बाजा मार दी। माखन ले लो माखन, ताजा माखन। कन्हैया फिर भी बाहर नहीं आए। गोपी दौड़ी दौड़ी जा दी, हे भगवान मैं कोल्ला मक्खन बेचना, कोल्ले कार वापस आना। ये बाहर ही नहीं निकलिया। और 1-2 किलोमीटर के बाद गोपी का फिर विचार बदलिया। वो इसला मैया ने शिकार करा दी, मैया ने बइये च पकड़ा किया, वो तो निकला था ना, पर मैया ने निकल नहीं दिता होना। इला कन्हैया तैयार हो गया, मुड़ी वापस आई। 2 किलोमीटर बाद मुड़ी वापस आई और आनी दरवाजे विच बाज मारी, माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन। बड़िया बाजा मारिया पर कृष्ण बाहर नहीं आए। गोपी हृदय तो टूटी आज, और कंबी यही कि आज मैं कोल्ला मक्खन बेचना, कोल्ले घर जाना, आज मैं घर अभी मार पई नहीं। गोपी दौड़ती कड़ा लिया मक्खना का, दौड़ी कन्हैया सही करिए, उन्हें वापस नहीं आना। कन्हैया दौड़ते छत पर चढ़े, ऊपर बाज मार, गोपी। गोपी दिखे थले, कन्हैया खड़ोते ऊपर। कौन? कन्हैया ने छत से कहा, रे तेरा माधव। जैसे गोपी ने देखा, माधव? मेरा माधव? गोपी ने रज्जीय दर्शन पाया। कन्हैया ने कहा, जाओ देखो। उन 10 किलोमीटर जाना ना मैं गोपी ने, उन गोपी की उंगली छवि अखी च बड़ी। गोपी आपे के बाजा मारे, माखन ले लो माखन। कौन? माधव। आपे क्या कहा? माधव। फिर गोपी आपे क्या कहा? चला दी, आपे के बोला दी, आपे के सबर, आपे के दर्शन करी आ दी। जिस वेले मथुरा पुजी ना, मथुरा जी ने बाजा मारनी, मक्खन ले लो मक्खन, जाऊंगे गली गली च मक्खन बेचना है, मक्खन जी तो भूली गया।
गोपी गली गली में बाजा मारा दी, माधव ले लो माधव, ताजा माधव ले लो माधव, माधव ले लो। एक गोपी ने कहा रुक, क्या बेच रही है? ओ माखन माखन माखन, हाँ माखन। बोले फिर माखन बेच। ठीक है, अब इस गली में तो बिकेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया। अब दूसरी गली में चली गई, मथुरा की गली में बात मारी, फिर भूल गई, माधव ले लो माधव। अब वो गोपी आ गए, क्या बेचे? ओ गलती हो गई, गलती हो गई। अरे वो क्या रहा, बेचती माखन निकलता माधव, दिमाग में बैठ गया। दिमाग की गल है ना, जिसी तुम ज्यादा चाहते हो चीज निकली आती। अस सुद्धमा देव लंगर लगाने जिला मेला लगता सुद्धमा देव का, तो एक बारी में मुड़ेगी आके, मैं चलो इतने खड़ोइए ना, बाजा मार आके सारे नाश्ता खाओ, नाश्ता 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 लो, नाश्ता लो नाश्ता। तो उन्हें जाइए उते बाजा मारा, ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट 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 ब्रेकफास्ट, आ जाओ ब्रेकफास्ट। तो थोड़ी 10 मिनट बाद चेता भूल गया, फिर ले पे बाजा मारा, आ जाओ सारे सुपरफास्ट 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 सुपरफास्ट। मैं कहा तू क्या काम करना है? कनेक्टर है। मैं क्या, मैं तो कनेक्टर है, तो तू सुपरफास्ट नहीं बोल, ये बोल ब्रेकफास्ट है। वो भी चेता भूल गया। वैसा बात गोपी का ना पता, गोपी बाजा मारा दिए पहले, माधव ले लो माधव, मक्खन चेता भूल गया। त्री गली च गई, उधर भी जाइए बाजा मारी, माधव ले लो माधव। उन तरोने गली दिया गोपियां केरा पाई लिया, डंडे ले आई, गोपी की पिच केरी लिया, कड माधव। आज माधव बेचना है तो माधव ही खरीदेंगे, माधव निकाल, नहीं तो तेरा सिर फोड़ देगी। चारों ओर डंडे लेकर जब गोपियां देखी, गोपियां कांप गई, गोपी कांप गई, थर थर कांप। उतार खड़ा, जैसे गोपी का जबरदस्ती घड़ा नीचे उतारा, आगे घड़े के बीच में माधव भगवान ने छलांग लगा दी। बोलिए माधव भगवान की। गोपियां चली गई। जिस गोपी ने माधव माधव बाजे लगाई थी, वो उल्टा कृष्ण को, ए कन्हैया तू कब से मेरे घड़े में आ गया? तूने मेरो सारा माखन खा लियो, मैं तेरे मैया को जाकर बताऊंगी, जाने मेरो माखन खा लिया। भगवान ने कहा चुप कर, माखन तेरा बन जाता, अगर मुझे माखन का माधव नहीं बनना पड़ता तो। तेरे चक्कर में मुझे माधव माखन का माधव बनना पड़ गया, नहीं तो डंडे से पिटाई हो जाती। कब से चिल्ला रही थी माधव ले लो माधव। तुझे बचाने के लिए मुझे माखन से माधव बनना पड़ा। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना एक बहाना। गोपियां तरह तरह दे बहाने बनाए बनाइए आंदियां, सिर्फ दर्शन करने से। सासू माते मंदिर चली आंदी, आंदे बाकी दर्शन करनी आंदी।